हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। और दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं राजस्थान सेट 2012-13 की पेपर 2 की क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 के सॉल्यूशन के लिए। इस पेपर की 20 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन हमने पहले कर लिए हैं, जिससे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पेपर सोल्व करते हैं और जानते हैं किस तरह का ये पेपर आया था। उससे पहले आप सभी के लिए बेहतरीन न्यूज में लेके आया हूं कि जून 2023 से जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। न्यू बैच 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसमें पेपर 1 और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस आपको मिलने वाली है। क्लासेस आपके लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही रहेगी, है ना। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म में ये क्लासेस आपको अवेलेबल रहने वाली है। उस साथ साथ इसमें आपको मिलेगा ज्योग्राफी की 17 बुकलेट पूरी तरह से इसी में आपके है कोर्स में ही इंक्लूडेड ये बुकलेट है वो रहने वाली है। उसके साथ साथ आपको इसमें मिलने वाला है टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर। इस प्रीवियस ईयर पेपर की हम आपको पीडीएफ देंगे और साथ ही साथ ये बुकलेट आपको हार्ड कॉपी में होम डिलीवर की जाएगी। तो ये संपूर्ण पैकेज है। आपको रीडिंग मटेरियल चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, आपको पेपर 1 की क्लासेस चाहिए, तो सभी कुछ आपको इस पूरे कोर्स में है वो अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ मेरे द्वारा आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको कुछ भी डाउट हो कहीं भी कोर्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा जो सिलेबस है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ, ये पूरा बैच है वो आपको कितने में मिलेगा? अगर देखो दोस्तों, इन सबको आप अलग अलग लेते हैं तो लगभग ये 599 में आपके रहता है। लेकिन जो होली ऑफर है, मात्र ये आप ध्यान रखें, 10 मार्च तक ही ये ऑफर अवेलेबल है। और उस पूरे ऑफर में आपको ये है मात्र 3500 रुपए में पूरा कोर्सेज अवेलेबल रहने वाला है। तो डिले ना करें, जल्दी से जल्दी कोर्स ले साथ ही अगर आपको ये चीज इस तरह में डेमो पीडीएफ देखनी है, डेमो नोट्स का देखना है, क्लासेस का देखना है, तो आप हमें हमारा जो ऐप है पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, उसे आप डाउनलोड कर ले। तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे नोट्स है, नोट्स के भी पीडीएफ वहां पे दिए हुए हैं, क्लासेस भी दिए हुए हैं, सब कुछ आपको दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, ऐसे कुछ आपके बुकलेट्स है वो रहने वाली है। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में आपका संपूर्ण ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज हुआ, जेआरएफ एडवांस हुआ, सभी कुछ इसमें शामिल किया गया है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 21st जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा वो क्या बोलता है कि आंतरिक डेल्टा है। कैसा डेल्टा है? आंतरिक डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ओरिनिको नदी, मैकेंजी नदी, ओका वांगो नदी या मेकॉन्ग नदी? ये मेकॉन्ग होगा। तो कौन सी नदी बनाती है? तो ओरिनिको नदी है वो आंतरिक डेल्टा बनाती है। वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में, तो ये जो उत्तरी भाग है वहां पे ये नदी बहती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागरों में तापमान के लंबवत वितरण के संदर्भ में सही कथन है। यानी लंबवत वितरण कैसा? तापमान में या सभी में। जैसे अगर मैं ये बीकर लेता हूं और इसे मैं मेरा महासागर मानता हूं, तो उसका सतह में इस दिशा में जो वितरण है तो वो तो है क्षैतिज वितरण, और लंबवत वितरण होगा गहराई वाला वितरण, यानी ऊंचाई वाला। ये ऐसे नीचे नीचे जैसे जैसे हम जाते जाते हैं वैसा वितरण। उस हिसाब से आपको बताना है क्या परिवर्तन आता है। पहले तीव्र और फिर मंद गिरावट होती है, पहले तीव्र गिरावट और फिर मंद गिरावट, मंद वृद्धि होती है, पहले मंद गिरावट फिर तीव्र वृद्धि होती है, और पहले मंद वृद्धि और फिर तीव्र गिरावट होती है। तो महासागरों के जो तापमान में है, पहले तीव्र गिरावट होती है और फिर मंद गिरावट होती है। तो 22वें में ए आंसर आपका रहने वाला है। जो 200 मीटर की रेखा है, सतह से 200 मीटर की अगर हम रेखा माने, तो उस 200 मीटर की रेखा में यहाँ पे तीव्र रूप से गिरावट आती है और फिर धीरे धीरे इसमें गिरावट है वो दर्ज होती है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर महासागरों के अंदर हमें तापमान का देखने को मिलता है। फिर अगर हम आए कि निम्न को सुमेलित करना है, परिमार्जित अवतलन सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत,
अवतलन सिद्धांत या हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। तो प्रवाल से संबंधित ये सिद्धांत है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो परिमार्जित अवतलन सिद्धांत है वो डेविस ने दिया, स्थिर स्थल सिद्धांत मर्रे ने, अवतलन सिद्धांत डार्विन ने, और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है वो डेली ने दिया था। तो इस तरह से अगर हम मैच करने बैठे तो ए में 4 है, तो ए में 4 एक ही ऑप्शन में है, बी में, तो यह है आपका आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फिर अगर नेक्स्ट चलते हैं, सर्वप्रथम जिन्होंने इस स्थानों की स्थिति का निर्धारण ध्रुवों व भूमध्य रेखा के संदर्भ में बनाई गई काल्पनिक रेखाओं पर निर्धारित पर आधारित विचार दिया, वे हैं यूनानी, रोमन, जर्मन या अमेरिकन। तो ये तो अभी आए हैं, नए वाले हैं। इनसे पहले या तो रोमन हो सकते हैं, यूनानी, और सबसे पुराने कौन से, यूनानी। तो यूनानियों वाला में इसमें सही आंसर रहने वाला है, यूनानियों ने ही यह विचार दिया था। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, औद्योगिक स्थानीयकरण का जो सिद्धांत स्थानिक लागत वक्र और स्थानिक राजस्व वक्र पर आधारित है वह कौन सा है। तो वो सिद्धांत न्यूनतम लागत है, उच्चतम लाभांश सिद्धांत है, प्रतिस्थापन सिद्धांत है, या स्थानिक लाभांश सिद्धांत है। तो इसमें जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, न्यूनतम लागत सिद्धांत। ये आंसर इसमें सही रहने वाला है दोस्तों। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, परिवहन का आधारभूत कार्य है, कौन सा कार्य है परिवहन का आधारभूत, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति बनाए रखना, ठीक है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को आपूर्ति बनाए रखना, नगरीय बाजारों को आपूर्ति बनाए रखना, व दूरी व समय पर विजय प्राप्त करना। तो परिवहन का जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, वह है दूरी व समय पर विजय प्राप्त करना। पहले दिल्ली दूर थी क्योंकि हमारे पास परिवहन के साधन नहीं थे, अब दिल्ली पास है क्योंकि हमारे पास परिवहन के साधन है और अच्छे हैं। अब तो तीव्र गति से हम एक दिन में ही सफर तय कर सकते हैं, लंबी दूरी का। तो ये है कि जैसे जैसे परिवहन के साधन में उन्नति होती जाती है, हम दूरी और समय पर विजय प्राप्त करते ही जाते हैं। वही परिवहन का आधारभूत कार्य है, कम समय में ज्यादा दूरी तय करना। लॉजिस्टिक में यही है। यदि भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने का विचार मूर्त रूप लेता है तो वह कौन सा नियोजन होगा, परामर्शी नियोजन, भौतिक नियोजन, नवानुवृत्ति नियोजन या आर्थिक नियोजन। तो इनोवेटिव होगा, कौन सा होगा, नवानुवृत्तिक नियोजन यह है कहलाएगा। तो नियोजन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आए हैं एग्जाम में और सेट एग्जाम में आएंगे भी, ये आप ध्यान रखना। तो नियोजन के जो प्रकार है, नियोजन है, उससे 2-4 क्वेश्चन हर पिछली बार वाली सेट एग्जाम में भी आए थे, दोनों टाइम में, और सभी प्रश्न पेपर्स में आए हैं। तो इसको आपको अच्छे से करना है। प्रादेशिक नियोजन से असंबद्ध घटक है नियोजन, प्रदेश का व्यापक स्वीकार्य सीमांकन, असंबद्ध बताना है ना, असंबद्ध। सत्तारूढ़ दल के अनुसार नियोजन, नियोजन के लिए उपयुक्त विधि तंत्र का निर्धारण या प्रभावी नियंत्रक व्यवस्था। तो ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए। तो असंबद्ध कौन सा है, बी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्तारूढ़ दल के अनुसार अगर नियोजन करने लगे, हालांकि उनका इंटरफेरेंस होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अनुसार नियोजन करेंगे तो फिर तो नियोजन की व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। सत्ताएं तो आती जाती रहती है और नियोजन है वो लंबे समय का कार्य होता है। निकटवर्ती पड़ोसी विश्लेषण का उपयोग जिससे प्रारंभ हुआ वो कौन है, भूगोल में, वनस्पति शास्त्र में, भूगर्भ शास्त्र में या प्राणी शास्त्र में। जो नियरेस्ट नेबरहुड मॉडल है वो कौन से विज्ञान में पहले हमें देखने को मिला। तो इसमें जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो कौन सा है, प्राणी शास्त्र में हमें सबसे पहले मिलता है, फिर बाद में धीरे धीरे ये सभी साइंस में ये अपना इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ाता रहता है। लास्ट क्वेश्चन आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, जो उपग्रह भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह तंत्र का अंग नहीं है वह है रिसोर्स सेट, रीसेट, कार्टोसेट या रडार सेट। तो कौन सा है जो भारतीय भारतीय नहीं है उपग्रह। तो इसमें रिसोर्स सेट भी भारतीय है, रीसेट भी है, कार्टोसेट, रडार सेट है वो भारतीय नहीं है। तो कहां का है ये, कनाडा का ये है उपग्रह है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक करें,
कमेंट करें, बताएं कि कौन क्वेश्चन वो है। साथ ही दोस्तों मिस मत करना, बेहतरीन ऑफर है आप सभी के लिए। जून 2023 का अगर एग्जाम देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो आपकी जेआरएफ पैक, नेट जेआरएफ पैक है, इसमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको सभी कुछ, जो भी स्टडी मटेरियल, जो रिक्वायरमेंट है आपको जो एग्जाम पास करने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर हो, टेस्ट सीरीज हो, चाहे नोट्स हो या फिर क्लासेस हो, क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही, तो सभी इसमें अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप है जो इसका फायदा उठाए। धन्यवाद दोस्तों।